अस्सलाम वालेकुम। सब बढ़िया, आप लोगों का क्या हाल चाल है? बाकी सब कुछ कैसे जा रहा है? आज ट्रेड किसने लिया था बीटीसी का? ज़बरदस्त। बाई की साइड पे या सेल के साइड पे? अब ये समझ बोलना कि सेल के साइड पे उठाया। ज़बरदस्त। बाकी किसी और भाई ने? बेस्ट ऐसी है, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करना जिसने भी बाई किया है, तो थोड़ा सा एहतियात करना, क्योंकि ये मुझे ट्रैप नज़र आ रहा है। सही है, तो शायद मार्केट में जिस तरीके से पंप आए ना, तो इसी तरीके से सेलिंग भी आ सकता है। सही है, मुझे कुछ कुछ नज़र आ रहा है मार्केट में। तो फिलहाल तो मार्केट स्टेबल है, कोई मसला नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या ही कंडीशन है। सही है, करेगा ना अगर ये आ जाए ना। पर बनाएगा। तो इधर ये आपको नज़र आ रही, ये आ रही, सही आपको नज़र आ रही? सही है, तो बिल्कुल मुझे थोड़ा सा डेंजरस सीन नज़र आ रहा है। बाकी देखते हैं क्या ही सीन बना रहता है। तो थोड़ा सा एहतियात कर देना। सही है, मैंने आज बाई किया था, तकरीबन 51,000 से बाई किया था। मैं नहीं था, किधर चला गया था। जब अभी आया देखा मार्केट स्ट्रेट 53,000 पे। मज़े ही आ गए यार। मैंने तो आज टीपी वगैरह नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि पंप आ सकता है ना। तो मुझे पता था कि पंप आ सकता है, लेकिन इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़बरदस्त आएगा। बाकी बस आज बीटीसी ने बहुत ज़बरदस्त पंप दिया। बाकी मैं देखता हूँ ना, तो अगर कोई सीन वगैरह बना लेते हैं सेल की साइड पे, तो फिर इधर ही से 51-50 हज़ार तक का। लेकिन ये पता नहीं, पंप बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा डेंजरस मुझे नज़र आ रहा है। मैंने चेक किए ब्रो, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा लेना। सम टाइम ऐसे सीन बना लेते हैं मार्केट से ये। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन? अभी डरो मत, अभी मैं बैठूँ तो अगर अभी लाइव सीन बना रहे थे ना, तो फिर इंशाल्लाह लाइव सीन बना लेते इसी। सबका कनेक्शन बीटीसी के साथ है ना, तो यही मसला है, क्योंकि पूरा मार्केट का ट्रांजैक्शन और सब कुछ बीटीसी के ऊपर होता है ना, तो उसकी वजह से। बीटीसी में बिल्कुल बेहतर है ब्रो। बीटीसी में आपकी एक्यूरेसी 90-95% तक चला जाएगा, अगर आप लोग सही तरीके से इसको स्टडी करो। बाकी बीटीसी के अपडेट आपको हर कोई देगा, हर जगह पे आपको बीटीसी का अपडेट मिल जाएगा। तो बीटीसी पे एनालिसिस करना इंतहाई बेस्ट है। सही है, हमेशा ट्रेड बीटीसी के ऊपर किया करो।
देखते क्या ही सीन बना लेते हैं। अभी बहुत बुलिश मार्केट है, वरना इधर तो ये 1 मिनट क्यू भी पड़ा है ये वाला। अक्सर हमारा 1 मिनट वाला वो भी बहुत ज़बरदस्त काम कर लेता है। देखते हैं बाकी क्या ही सीन बना लेते हैं। बाकी ये सीन यही है ना। आप लोगों की जो हैं तो टेक्निकल वगैरह फंडामेंटल वगैरह सब कुछ ख़त्म है, तो हम 2-3 जनरल क्लास लेगा। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ समझ नहीं आता या कोई और मसला है तो आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हो, सही है। इसी के साथ साथ दूसरा क्या इसी ने आप लोगों को मैं सर्टिफिकेट देने वाला हूँ। जी। तो जिन भाइयों को सर्टिफिकेट चाहिए ना, तो आप लोग क्या ही कर सकते हो। आप लोग मुझे अपना नाम सेंड कर देना, सही है, जो कि आपकी पूरा नाम है। तो वो सेंड कर दो ताकि मैं आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट बना लूँ, सही है। तो जिन जिन भाइयों को चाहिए तो फिर वो मुझे अपनी नाम मैसेज कर देना, मैं आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट बना दूंगा, सही है। और फिर आप लोगों को दे दूंगा। जी। वो तो सिंपल ऐसा सीन था ना, जनरल क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन आंसर वाला क्लास था। वो रिकॉर्डिंग आन दी। और बाकी देखते हैं, अगर आज लाइव ट्रेड बन गए तो मज़ा ही आ जाएगा। कुछ हम भी बना लेगा और आप लोग भी बना लो, या कुछ हम गवा देगा आप लोग भी गवा दो। तो देखते हैं क्या ही सीन बना लेता है, इसी है। देखते वैसे मैंने तो क्लास भी इसी वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट किया है। मैं बीटीसी को देख रहा था ना, कब बीटीसी एंट्री करने का मौका ही दे देगा। लेकिन बीटीसी ये जब इधर ही ये हायर हाई बनाया, हायर लो बनाए 1 मिनट के हिसाब से, और फिर मार्केट ने हायर हाई बनाए ना, तो इधर ही मुझे बहुत खुशी हुआ कि अभी मार्केट रिवर्सल देने वाला है। लेकिन बीटीसी ने रिवर्सल नहीं दिया ना, वरना मेरा इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन है ये 53,497 से। आप लोग शॉर्ट मत करना, चाहिए आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मेरा शॉर्ट की पोजीशन ओपन है। क्योंकि अभी मार्केट से वैसे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम 2,000 के करीब उठाया, तो अगर मार्केट वापस 200-300 ले ले तो मार्केट के हक बनता है ना। और वैसे दूसरे यही सीन था, फंडेड अकाउंट का चैलेंज था, एक ही ट्रेड में उसका पूरा प्रोग्राम उड़ गया। वो भी बोरेगा का क्या याद नहीं था, एक ही ट्रेड में बस पूरा पैसवन क्लियर हुआ। निकाल देगा, लेकिन उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, वो तो वैसा डैम होता ना। वो तो आप विड्रॉ वगैरह नहीं कर सकता। ओ ये तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे यार आप लोगों के लिए आज की वीडियो किस किसने देखा जो मैंने बनाया था? क्यों? अच्छा। अच्छा तो यही सीन है बाकी। जी। क्यों? किधर है आपकी स्टॉप लॉस था?
अच्छा, वो सेटअप जो मैंने बनाया था वो तो वही टाइम का लाइव लाइव स्ट्रीम का सेटअप था ना, लेकिन कम से कम स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे लगा लेना। और फिर इसी तरीके से जैसे कि आज सेटअप बना था ना, तो वो तो वही टाइम मार्केट ने उतना पंप नहीं लिया था, तो वही टाइम के मुताबिक सही था, और बाकी लाइव स्ट्रीम के मुताबिक भी सही था, क्योंकि फिर ज़्यादातर भाइयों की आपको पता ही ना 125x लेवरेज ले लेता है तो फिर मसला बना लेता है। तो इसी की वजह से मैं स्टॉप लॉस इंतहाई छोटा देता हूँ। तो यही हो जाता है ना, तो इसी तरीके से फिर आप लोग क्या ही कर सकते हो, ये वाला स्टॉप लॉस बिल्कुल इसी जोन से नीचे लगा लो, सही है। क्योंकि ये क्या ही सीन था, मार्केट थोड़ा सा गिरा और उसके बाद इधर ही से पंप हुआ, सही है। और बाकी क्या ही सीन था, अभी मैं न्यूज़ वगैरह देख रहा था ना, तो मार्केट ने सिर्फ इधर ही से किसी के ऑर्डर पेल करने के लिए नीचे आए और उधर ही से फिर मार्केट ने एक ज़बरदस्त पंप ले लिया, सही है। नहीं गायब है, कल संडे था ना, कल संडे था तो उसकी वजह से, और आज न्यूज़ इतना नहीं है। तो आप अगेन से ओपन कर देना। ये कैसा बात है यार वैसा, ये तो पूरा दुनिया के लिए ये है कि वेबसाइट है ना, ये तो सिर्फ अकेला आपके लिए नहीं है कि उससे कुछ गायब हुआ। ये वाला कुछ आइडिया नहीं है कि आपने क्या ही किया यार। बाकी इधर तो कोई क्रॉस वगैरह का कुछ सीन भी नहीं है ना। जी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देना ब्रो। अभी सब भाइयों को मैं यही रिकमेंड करता हूँ, सही है। आप लोग यही करो, यूट्यूब पे आ जाओ, सही है। जितना भी भाई है, जिसने डिपॉजिट किया है और जिसने डिपॉजिट नहीं किया है, दोनों, सही है। आप लोग अपनी पैसों के साथ क्या ही करो, वो एक ही साइड पे रख दो, सही है। आप लोगों को इधर ही आ जाना है, मैं भी आपको शो कर देता हूँ, सही है। तो क्या ही सिस्टम है, आज की वीडियो किसने देखा था? जी जी। तो यही सीन है ना, अपडेट वाला वीडियो देखो ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में इलम हो। तो ये वाला वीडियो देख लेना, सही है। डायरेक्ट किसी वेबसाइट पे चले जाओ और उधर ही से बिल्कुल प्री आपकास्ट पंडेड अकाउंट ले लेना, सही है। और उस पे क्या ही कर देना, उस पे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो, सही है। और उसी रूल्स के मुताबिक चलो। तो इसकी दो फायदे है, एक तो आप लोगों की एक्सपीरियंस हो जाएगा, बाकी क्या ही सीन है, अगर आप 5,000 के डॉलर की अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो 5,000 डॉलर की अकाउंट ले लो उधर ही से। अगर आप 10,000 के अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो 10,000 के अकाउंट ले लेना, सही है। तो आप नहीं, इसी से विड्रा वगैरह नहीं ले सकता, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, सही है। तो आप ये वीडियो चेक करके इसी तरीके से अकाउंट उधर ही से ले लेना, सही है। और उस पर प्रॉपर प्रैक्टिस कर देना, सही है। अगर आप लोग क्या ही कर देते हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना आप लोग वो पूरा कर देते हो, और आपकी जो अकाउंट है वो सही तरीके से आप लोग क्लियर कर देते हो, तो फिर डायरेक्टली आप लोग क्या ही करो, डिपॉजिट वगैरह ना करो। मैं आपको दूसरा लिंक दे दूंगा, आप उधर ही से क्या ही कर सकते हो, पंडित अकाउंट बाय कर सकते हो, सही है। तो फिर उसकी वो आपके लिए इंतहाई जो है आँख में, सही है। और उसी से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो कम से कम 49 डॉलर पे उसमें कभी कभी यहाँ पर भी लग जाते हैं। अभी करंटली यहाँ पर चल रही तो मेरे ख्याल से 35 डॉलर पे आपको 5,000 डॉलर का अकाउंट देता है।
और कम अज़ कम विड्रॉ उसकी पेज 1 होता है और पेज 2 होता है मेरे ख्याल से, वो दोनों आपको क्लियर करना होगा। जी तो 1 मिनट तो वेट करो ना, ताकि मैं आपको तो एक्सप्लेन करूँ ना। तो उसका यही सिस्टम है ना, $49 पे आपको चैलेंज मिल जाता है। $5000 का अकाउंट आपको दे देता है, कम से कम 15% उस पर बनाना है। तो 5000 पे कम से कम 15%, 500 600 के करीब आएगा ना, 675 ऐसे के करीब कुछ आता है। तो आपको क्या ही करना है, हाँ, वो अकाउंट लेना ही चाहिए और फिर उस पर $500 600 प्रॉफिट बनाना है। उसके बाद पेज 2 स्टार्ट हो जाते हैं। पेज 2 में कम से कम 300 या $350 का प्रॉफिट बनाना होता है, $5000 के अकाउंट पे, सही है। तो फिर क्या ही सीन हो जाता है, जैसे आप लोग 300 $350 प्रॉफिट कंप्लीट कर देते हो, तो फिर उसके बाद आपको लाइव अकाउंट दिया जाएगा, सही है। तो लाइव अकाउंट पे फिर क्या ही कर सकते हो, उधर ही फिर ट्रेडिंग करके जितना आपकी प्रॉफिट बनते हैं, तो कम से कम पहले टाइम से 75% देते हैं, ऐसा कुछ देता है। और उसके बाद फिर टाइम टू टाइम आपकी विड्रॉ 80 90% तक चला जाता है, सही है। तो फिर उसी का यही सीन है कि $5000 का अकाउंट है, तो उस पर आदमी को इतना डर वगैरह भी नहीं लगता, सही है। और बाकी उस पर आप लोग बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी आप लोग और ट्रेडिंग वगैरह से दूर रहोगे। जी सेम है ब्रो, बस सिर्फ यही चीज़ है कि उधर आपसे पैसे ले लेता है और आपको चैलेंज वाला अकाउंट दे देते हैं, और इधर ही आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दे देता है। बाकी दोनों का सेम होता है। तो पंडित अकाउंट इंतहाई बेस्ट है, सही है। अगर आप लोगों की एक ही स्टॉप लॉस कट हो जाए ना बड़ा वाला, तो उसमें अगर आप छोटे से भी ट्रेड ले लेते हो तो $50 60 चला जाता है। तो उसी से 1000 गुना बेस्ट है ना। का क्या ही करो, आप लोग पंडित अकाउंट ले लो। तो उसमें सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि आदमी और ट्रेडिंग से दूर रहते हैं, सही है। बाकी आप प्रॉपर रूल्स के हिसाब से चलते हो, रूल्स को ब्रेक मत करना, जो रूल्स आपको दे देता है, सही है। तो फिर अगर रूल्स आप ब्रेक कर देते हो तो फिर आपसे अकाउंट की लॉगिन हाँ ले लिया जाएगा, सही है। तो आप क्या ही कर सकते हो। जी फिर दूसरा अकाउंट लेगा ना, सिर्फ आपकी पीस ज़ाया हो जाएगा। नहीं, असल में सीने से ना, उसका तो पूरा थ्योरी मैंने आपको दिया ही था ना, ये वाला ही दे रही मैं आपको। रात में ईशन सेशन चलता है ना, ये वाला इधर ही, सही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो 00 पे हमारे पास डेली ओपन हो जाता है। इसके साथ साथ 20 से लेके 00 तक एशियन रेंज होता है। और फिर 2 बजे दोपहर का, 5 बजे से 2 बजे से 5 बजे तक लंदन का टाइम होता है। और फिर कई सीन हो जाता है, 7 बजे से 10 बजे तक न्यूयॉर्क का टाइम होता है। और फिर 10 से 12 तक लंदन क्लोज का टाइम होता है, इसी तो यही सीन है। तो ये सेशन दिन में सिर्फ एक ही है कि बार आता है। जी किसके हवाले से? स्टेकिंग क्रिप्टो में? तो ब्रो असल में सीनियस है ना का, वो आप कोई कॉइन ले लेते हो, सही है। तो वो लोग ज़्यादातर यार ड्रॉप वगैरह के लिए ले लेते हैं। तो वो क्या ही कर देते हो, आप कॉइन स्टेकिंग पे लगा लेते हो। तो फिर वो कुछ टाइम आपको दे देता है, सही है। कोई 2 महीने दे देता है, कोई 3 महीने दे देता है, किसी किसी में साल भी लगता है। तो क्या ही कर सकते हो, आप वो बाय करके अपनी वॉलेट में उसको स्टेक पे लगा सकते हो।
तो फिर कम से कम कोई आपको 5% प्रॉफिट दे देता है, कोई 25% प्रॉफिट देता है, कोई 50% प्रॉफिट देता है। लेकिन वो आप स्टैकिंग की टाइम से पहले फिर वो सेल वगैरह नहीं कर सकते, सही है। जैसे आप लोग पैसा बैंक में सेविंग के लिए रख देते हो ना, और उससे पहले आप लोग निकाल नहीं सकता, तो सेम उसी तरीके का है। नहीं, सूद नहीं, ये प्रॉफिट होता है, ये हलाल है, सही है। बस ख़त्म है, 2-3 क्लास ही देना, वो भी जनरल। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन वगैरह होता है या बाकी अगर मार्केट थोड़ा सा अच्छा था आज वाले की तरह, तो फिर लाइव ट्रेड वगैरह भी किया जाएगा, सही है। तो यही सीन है। छोटा टाइम फ्रेम पे देखो, 15 मिनट, 1 आवर आप लोग इंट्राडे के लिए यूज़ करो, 5 मिनट और 15 मिनट, 1 मिनट की चार्ट, ये स्कैल्पिंग के लिए यूज़ करो। और बाकी अगर आपको 2-3-4 दिन का लेना है, तो फिर 4 आवर का, 1 आवर का, इसी तरीके से आप लोग ले सकते हो। ज़्यादातर ट्राई 4 आवर, 1 आवर पे किया करो, तो आप लोगों की एक्यूरेसी अच्छा होगा, बाकी ज़िंदगी भी आसान होगा, सही है। 4 आवर, 1 आवर का क्या ही सीन होता है। देखो, आपने ट्रेड बाई कर दिया, बिटकॉइन को आपने बाई कर दिया 51,000 से, आपकी टारगेट 52,000 है, 53,000 है। तो फिर इसमें कभी दिन भी लग जाता है, कभी 4 घंटे भी लग जाता है, कभी 5 घंटे भी लग जाता है, सही है। तो इसी तरीके से आपकी माइंड जो है, आप दूसरे काम भी कर सकते हो, सब कुछ भी कर सकते हो। एक दूसरा आप लोगों के साथ बात शेयर करना था, सही है। आजकल ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो मेरा ज़िंदगी भी बहुत आसान है, और मुझे ट्रेडिंग भी बहुत ज़बरदस्त और इजी लगा, सही है। तो किस तरीके से, देखो मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। तो मैं सुबह उठ जाता हूँ, प्रॉपर एनालिसिस कर देता हूँ कि मार्केट फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक किधर ही से रिवर्सल ले सकते हैं और किधर ही से ये पंप हो सकता है। तो ये डिमांड जोन मुझे अच्छा लगा कि मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप ले सकते हैं। इसी डिमांड जोन पे मैं लिमिट लगा लेता हूँ, ये स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, और जिधर ही तक मुझे लग रहा है उधर ही तक मैं टीपी लगा लेता हूँ, और बस छोड़ देता हूँ, सही है। फिर मैं अपनी काम कर रहा हूँ, कभी किधर जाता हूँ, कभी किधर जाता हूँ, फिर मुझे कोई मसला नहीं होता। मार्केट आया डिमांड जोन पे, मेरा ऑर्डर को फिल कर दिया, और उसके बाद या स्टॉप लॉस की तरफ या टेक प्रॉफिट की तरफ। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम है। दूसरा क्या ही सीन था, पहले मैं लिमिट वगैरह नहीं लगा लेता, और मैं मार्केट का वेट कर देता, तो फिर उसी की सीन में मुझसे ज़्यादातर ट्रेड मिस हो जाता। तो ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहते हो। उठाए ब्रो, कल भी आप लोगों में से किसी ने बिटकॉइन को बाई किया था, सही है, ये वाला। उठाए है ना, मैं आपको इधर ही शो कर रहा हूँ, सही है। देखो, बिटकॉइन और गोल्ड नहीं है, इसकी मुझे है कि $1 का अंदाज़ा होता है कि ये अभी इसने इधर इसी जोन पे किया ही किया ही। अभी आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है। लेकिन बिल्कुल ना होने के बराबर वेग नीचे आए, सही है, ये वाला। जी जी ब्रो, है ना। वो तो फोरेक्स के लिए तो आप सिंपल न्यूयॉर्क सेशन देख लेना, सही है। न्यूयॉर्क सेशन सबसे बेस्ट है। देखो, और जो लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको क्या ही करना चाहिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग में जैसे सुबह आप लोग उठ जाते हो ना, तो क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों ट्रेडिंग में डिफरेंस है, सही है। तो आप लोग क्या ही कर सकते हो,
अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप लोग सुबह उठ जाओ, सही है। बाकी आप लोग बिटकॉइन पे ट्रेड लेने वाले हो तो बिटकॉइन को प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा करो, इस पे रेंज हाई रेंज लो, डेली हाई डेली लो, सप्लाई डिमांड जोन, मार्केट स्ट्रक्चर, ट्रेंड, हर एक चीज़ देखो, सही है। उसके बाद क्या ही करो, अपनी लेवल पॉइंट करो का मार्केट मेरी स्ट्रेटेजी के मुताबिक किधर ही से पंप ले सकता है, सही है। तो आपने अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक लेवल पॉइंट कर दिया, का फॉर एग्जांपल बिटकॉइन इधर ही से 51,200, 51,100, 51,300 इधर ही से पंप ले सकता है। इधर ही पे लिमिट लगा लो। स्टॉप लॉस आपको किधर ही लग रहा है, का स्टॉप लॉस या इसी लो के नीचे या इसी डिमांड जोन के नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, उधर ही आप लोग अपनी स्टॉप लॉस लगाओ। ऊपर की टारगेट रख लो जिधर ही तक आपको लग रहा है कि मार्केट इधर ही तक पंप ले सकता है, तो आपने उधर ही तक अपनी टेक प्रॉफिट लगा लिया, सही है। फिर क्या ही कर दिया, बस ट्रेड को आराम से छोड़ दो, सही है। मार्केट आया, आपकी ट्रेड पिल कर दिया, उसके बाद ये आपकी टिप, ये आपकी स्टॉप लॉस। तो ये इंतहाई इजी तरीका है। लेकिन फोरेक्स में ऐसा सीन नहीं होता। फोरेक्स में आपको क्या ही करना है, फोरेक्स में आप लोग जैसा सुबह उठ जाते हो, प्रॉपर एनालिसिस वगैरह कर लेना, हर एक चीज़ स्टडी कर देना, और फिर ज़्यादातर वेट कर देना लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन, इन दोनों में ट्रेड वगैरह आप लोग कर सकते हो। इन दोनों की सेशन में वो मार्केट में वॉल्यूम बहुत अच्छा होता है, आपको ज़बरदस्त ट्रेड दे सकता है, सही है। और सब न्यूज़ भी उसी टाइम पे आता है, सही है। ज़्यादातर न्यूज़ न्यूयॉर्क सेशन में आता है, तो यही सीन है। ब्रो प्रैक्टिस किया करो ना। अभी क्या ही सीन है देखो, ये वाला ये हर टाइम चेंज होता रहता है ना। ये अभी हमारे पास यही रेंज हाई था ना, ये वाला, लेकिन ये अभी स्विफ्ट हुआ, इसी से मार्केट डाउन आया, अभी मार्केट फिर पंप हुआ, तो अभी मेरे पास करंटली ये प्रेशर रेंज हाई पड़ा है। जिस तरीके से आपको पास ऑर्डर ब्लॉक सप्लाई डिमांड जोन प्रेश पड़ा होता है ना, इसी तरीके से अभी ये हमारे पास सप्लाई रेंज हाई प्रेश पड़ा है, तो ये रेंज हाई से हम ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी आपको नज़र आ रहा है, पहले मेरे पास यही रेंज लो था, ये वाला, ये रेंज लो था ना, ये रेंज लो इधर ही स्विफ्ट हुआ, इधर ही से मार्केट ने पंप लिया, जब अगेन आया तो हमारे पास अभी कौन सा प्रेश रेंज लो पड़ा है, ये वाला रेंज लो पड़ा है। इधर ही आपको नज़र आ रहा है, फिर से जब मार्केट ने रेंज लो स्विफ्ट कर दिया, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मार्केट ने ज़बरदस्त पंप किया, तो यही सीन है। ये हर टाइम आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मार्केट की कंडीशन थोड़ा सा देख करके, और इसके साथ साथ RSI यूज़ किया करो। जी जी ब्रो, आप लोग हर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो, सही है, लेकिन ज़्यादातर इसी तरीके से देख लेना। ये मैं आपको किधर एक्सप्लेन कर दूँ। गोल्ड का मैं भी चेक कर देता हूँ, गोल्ड का क्या ही सीन है यार। वेट करो, किसी और जगह में आ जाएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है। सब में हो सकता है, लिमिट लगा लिया करो ना। जी जी बोलो, खुद ब खुद हो जाएगा ना, लिमिट लगाया करो तो फिर खुद ब खुद हो जाएगा। तो फिर पर हावर के हिसाब से उधर ही से आप ट्रेड ले सकते हो। जी जी ब्रो, आप ले सकते हो ना। तो ये ट्रेड भी सक्सेसफुल गए। जी
तो पोर हावर पे फिर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे यूज़ कर देना ना, जिस तरीके से मैंने आपको वो एक्सप्लेन की। तो पोर हावर पे क्या ही कर देना, फिर 1 मिनट 5 मिनट या 15 मिनट, पोर हावर के साथ 15 मिनट या 5 मिनट यूज़ कर देना उधर ही। अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाए या लिक्विडिटी स्वेप मिल जाए तो फिर आप लोग उधर ही से ट्रेड ले सकते हो। तो जब डिमांड जोन सप्लाई जोन बड़ा होता है तो फिर उसके साथ यही काम किया करो। ये वाला नहीं, 2016 वाला क्लोज है और 2025 वाला ओपन है। 2016 वाला तो यही सीन था ना, ये अभी वापस एंट्री में आ सकता है ना, तो इसी वजह से मैंने क्लोज किया ही। और बाकी 2025 वाला जो है तो वो ओपन है। वो इंशाल्लाह 2060 तक चलेगा अगर गोल्ड ने साथ दिया। 2060 2058 तक चलेगा। लेकिन इन चीज़ों में टाइम लगता है, सही है। अभी अगर मैं आपको बता दूं तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना, सही है। अभी फॉर एग्जांपल आज की दिन में मैंने बिटकॉइन पे कम से कम 2200 2300 डॉलर बनाए ना। तो आप लोगों को अभी माइंड में यही नहीं लेकर आना चाहिए कि मैंने क्यों नहीं बनाया या मैं भी बना लूँगा। तो इन इनके लिए टाइम लगता है, सही है। और अच्छा खासा टाइम लगता है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस लगता है, तो फिर उसके बाद आप लोग इसी मुकाम पे आएगा। अभी अगर करंटली मैं आपको बता दूँ ना, ये वाला तो गोल्ड मैंने भी 2016 से बाई किया था। और कल मैं एक टिकटॉकर की वीडियो देख रहा था, सही है, वो मेरे ख्याल से आईसीटी पे काम कर रहा है। तो उसने भी सेम 2016 से बाई किया था, मैंने भी 2016 से बाई किया था, उसने भी 2016 से बाई किया था। और तकरीबन मेरा 2 3 स्टूडेंट्स थे, सही है, अभी बैच 3 में से। तो आज भी एक भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड किया था, तो उसने भी 2016 से बाई किया था। तो मेरे जो स्टूडेंट्स था तो सेम सेटअप था ना, सब ने सेम सेटअप लिया था। तो मेरे जो स्टूडेंट्स थे तो उसने 8 9 डॉलर प्रॉफिट बनाए थे या 10 डॉलर प्रॉफिट बनाया था। बाकी जो मैं था तो मैंने भी कम बनाए थे, इतना नहीं बनाए थे, सही है। लेकिन जो वो दूसरा ट्रेडर था ना, तो उसने 16,000 डॉलर बनाया था सेम सेटअप पे, सही है। तो क्या इसी ने उसकी जो एक्सपीरियंस था और उसने जो रिस्क लिया था, तो उसने अपने हिसाब से लिया था, तो उसकी वजह से उसने 16,000 डॉलर कमाया। मैंने जो रिस्क लिया था और मैंने जो ट्रेड लिया था तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे लिया था और अपने हिसाब से लिया था। तो फिर मेरा कम अज़ कम उसकी कम अज़ कम अगर मैं ले लूँ तो 16,000 के हिसाब से 10 15% मैंने बनाया। और फिर मेरा जो स्टूडेंट्स था तो उसने अपनी एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लिया था, तो उसने 10 15 डॉलर बनाए। तो यही सीन है, सही है। तो कभी भी ऐसा टेंशन नहीं लेना का इसने ज़्यादा डॉलर बनाए मैंने कम बनाया या मैं भी बना लूँगा, तो इन चीज़ों के लिए टाइम लगता है, सही है। आईसीटी में कोई भी ऐसा बड़ा चीज़ नहीं है। वो भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन वो उसकी चीज़ ही थोड़ा सा एडवांस में है। एडवांस में कैसे का उन लोगों ने सिर्फ नाम वगैरह थोड़ा सा एडवांस में दिया है। अभी हम इधर ही देखेगा ना। जी जी ब्रो, मार कर सकते हो ना। इनीरियर सर्कल ऐसा कुछ कुछ नाम है।
ब्रो असल में सीने से ना, देखो तू अपनी टाइम ज़ाया कर रहा है, सही है। वैसा बेस्ट है, न्यू न्यू चीज़ें देखना मार्केट में बेस्ट है, लेकिन जो चीज़ मैंने आपको सिखाया है ना, तो इंशाल्लाह आप पूरा यूट्यूब देखो, आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा। बाकी के सी ने अभी अगर आप आईसीटी के पीछे जाएगा ना, तो आपकी 2 साल और बर्बाद होगा। आईसीटी की अगर मैं आपको सिंपल एक ट्रेड बता दूँ, तो एक ट्रेड सीखने में आपको हफ्ता लगेगा, और उसकी हर ट्रेड लेने का तरीका अलग अलग है। और उसका ये ऐसा नहीं है कि आप उसके ऊपर क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो। उसकी मॉडल होता है, उसकी उसी मॉडल के साथ साथ आपको वही सेम टाइम देखना होता है। तो फॉर एग्जांपल ये इसी तरीके का ट्रेड अभी बीटीसी में ये ट्रेड बना था, या इसमें ये ट्रेड बना था ये वाला, तो ये उसके उसने इसको अलहदा नाम दिया है, सही है। फिर उसने उसको यही टाइम दिया है कि ये फॉर एग्जांपल 6 से लेकर 9 बजे तक आपको ये ट्रेड मिल जाए, आप ले सकते हो। 12 बजे 15 बजे मिल जाए, आप ये ट्रेड नहीं ले सकते। फिर उसको नाम दिया है बहुत मुश्किल से, सही है। अब ये ट्रेड मैंने भी लिया है ना, और आईसीटी वालों ने भी लिया होगा। तो क्या इसी ने वो अगर आपको एक्सप्लेन कर दे, तो मैं अगर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो क्या इसी था। मार्केट रेंज में रहा, सही है, एशियन रेंज था। उसके बाद मार्केट गया, लिक्विडिटी स्वेप कर दिया। उसके बाद क्या इसी था, मार्केट ने इधर छोटे टाइम फ्रेम पे चेंज अप करेक्टर दिया, और इधर ही 3 मिनट के हिसाब से एक ऑर्डर ब्लैक क्रिएट कर दिया, ये वाला। तो मेरे पास यही कंफर्मेशन था, सही है। लेकिन इसकी बेस पे मैं ऑलरेडी क्रिप्टो और फोरेक्स दोनों ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे कोई मसला नहीं था। जैसे मार्केट ऑर्डर ब्लैक पे आया, ये वाला ऑर्डर ब्लैक पे आया, इधर इसे सेल की पोजीशन, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट, यही नीचे वाला लो, इसी रेंज की लिक्विडिटी, नेक्स्ट टारगेट, सही है। और 30 मिनट का वो भी पड़ा था नीचे, तो सिंपल इसी को मैंने टारगेट कर दिया। लेकिन आईसीटी वाली अगर आप देखो ना, तो उसकी मेरे ख्याल से इसको भी वो लोग क्या ही नाम बोलते हैं, इसकी तो अलहदा नाम है, सही है। इसी के साथ साथ वो लोग टाइम देखते हैं, वो अभी आपको क्या ही बोलेगा। ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है, ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी है, ये वाला सेल साइड लिक्विडिटी है। मार्केट ने एक्शन रेंज की लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, अभी जाएगा रेंज लू की लिक्विडिटी स्वेप करने के लिए, सही है। इतना मुश्किल मुश्किल से आपको बता देगा कि आप खुद भी हैरान होगा, सही है। अक्सर जब मैं भी उसकी वीडियोस देख लेता हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि ट्रेडिंग तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इसी तरीक़े से एक्सप्लेन कर देता है। तो आपकी बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा, सही है। तो आप क्या ही करो, इन स्ट्रेटजी के ऊपर प्रॉपर बैक टेस्टिंग कर दो। वैसे चेक कर देना, लेकिन मैंने नहीं देखा ना। मैं ज़्यादातर अगर जी, तो यही सीन है ब्रो। मेरा जो है तो सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, और सादा उर्दू अल्फाज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ही। तो आप लोग इन चीज़ों के ऊपर काम करो, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी आपको जो चीज़ मैंने दिया है, आप उस पर क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो, फोरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, सही है। हर एक चीज़ आप लोगों के सामने है, प्रेडिक्शन एनालिसिस लाइव ट्रेड, हर एक चीज़ आप लोगों के सामने है। तो बाकी आप लोगों को और क्या ही चाहिए, सही है। RSI देखो कंफर्मेशन के साथ, सही है। इसी के साथ साथ ट्रेंड लाइन देखो, सप्लाई डिमांड जोन देखो, और मार्केट की स्ट्रक्चर देखो।
तो ये तो अभी इधर ही तो हम कुछ भी नहीं करता ना, इधर ही से तो आपको ट्रेड वगैरह नहीं लेना। ये क्या ही सीन है देखो, ये वाला इसने प्रॉपर तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर किया होता, सही है ये वाला। लेकिन क्या ही सीन था, ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर वेलेट था, सही है। लेकिन अगर मार्केट डाउन आ जाता और स्ट्रेट अगेन इधर ही से इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता था, तो फिर इसी ऑर्डर ब्लॉक से हम सेल कर सकते थे, नीचे वाला टारगेट रख सकते थे। लेकिन अभी करंटली क्या है, ये मार्केट रेंज में है, तो फिर ज़्यादातर इसी तरीके से पेल हो जाता है, इसी है। और ये हमारे पास वेलेट भी नहीं है, तो यही सीन है, सही है। या अगर इधर ही से डायरेक्ट गिर जाता और फिर आ जाता इसी ऊबी पे, तो फिर हम सेल कर सकते थे जिधर जैसा इधर ही सही है, इसी गोल्ड ने किया ही। तो जब इसी तरीके से मार्केट रेंज में आ जाता है, फिर आप लोग इसी चीज़ से थोड़ा दूर रहो, सही है। और बाकी क्या ही करो, ट्रेंड को शॉर्ट करने की कोशिश ना किया करो, हमेशा आपको फायदा होगा। और अगर आप लोग ट्रेंड को बार बार शॉर्ट कर देते हो, तो फिर आपको मसला होगा, सही है। फिर आपको मसला होगा और बहुत बुरी तरीके का मसला होगा। कौन सा? नहीं, इधर ही से एंट्री नहीं लेना ना, अगर इधर ही से डाउन भी आ जाते इधर ही से हमारा एंट्री नहीं बनता। मैंने आपको क्या एक्सप्लेन कर दिया कि उधर मार्केट ने अरेंज कर दिया ना, तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा कम हो जाता है। बाकी अगर इसी रेंज में आ जाता है ना, ये 1 आवर वाला कैंडल इसी रेंज में आ जाता है, इधर ही नीचे क्लोज हो जाता है, तो फिर हमारा पोजीशन बन सकता है। फिर इधर ही से हम एक ज़बरदस्त सेल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर अगर मार्केट ने किसी लो का ब्रेक डाउन किया होगा, तो फिर उधर ही से हम ले सकते हैं। वैसा आज भी वो 1 मिनट वाला वो भी और दिनों की तरह सही काम कर रहा है, क्या इसी ने। लेकिन मसला यही है, इसी का इतना एक्यूरेसी नहीं रहता ना, तो उसकी वजह से मैंने आप लोगों को क्या ही बोला कि ट्रेड वगैरह मत प्ले करना। तो यही कंडीशन है। दे असल में क्या ही सीन है, एक और चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, सही है। क्या ही चीज़, आज या कल किसने मुझे वो 5-6 स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जिसकी 2-3 स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था, वो कौन था? क्लास में है? तो यही है ना, बेस्ट है ना। देखो लोग क्या कर देते हैं, मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि आप प्रॉपर मार्केट को स्टडी करो, उसके बाद आप लोग 1 या 2 ट्रेड ले लिया करो दिन में। आपने कम से कम एक ही दिन में 5-6 स्टॉप लॉस दिया ही मार्केट को, और 5-6 ट्रेड लिया ही। दूसरा ये क्या ही मिस्टेक कर देता है, और आप लोग भी इसी चीज़ से थोड़ा परहेज करो, सही है। अभी क्या ही सीन है, ये वाला रेंज हाई है ना, ये वाला रेंज हाई है, ये वाला, ये वाला रेंज हाई है हमारे पास। अगर मार्केट क्या कर देते हैं, ये किधर ही गया मार्केट, फॉर एग्जांपल ये रेंज हाई स्वेप्ट कर देते ही, वापस रेंज में आ जाते ही, ये वाला रेंज में आ जाता है, आपने शार्ट की पोजीशन ओपन कर दिया, मार्केट जैसा आपकी ये आपकी स्टॉप लॉस है ना, और इसके मुताबिक 1:1 आपको दे दें, तो ये हमारे पास क्या है, इसी स्ट्रेटेजी की TP1 हिट हो जाता है, सही है। इधर ही आपकी TP1 हिट हो जाता है, ये वाला। फिर मार्केट आपको इसके डबल दे देता है, ये इसी तरीके से इसकी डबल दे देता है, इसकी डबल दे देता है, सही है। तो ये आपकी सेकंड टी पे हिट हुआ, ये वाला। तो आप क्या ही कर सकते हो, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते, तो फिर कम से कम स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगा दो। ये क्या मार्केट आपको इसको अच्छा खासा ट्रेड सेटअप दिया ही, सही है, अच्छा खासा टारगेट दिया ही, लेकिन इसने ना ये स्टॉप लॉस अपडेट किया ही, और ना क्या ही किया ही। मार्केट नीचे आया ज़बरदस्त तरीके से, और इसकी स्टॉप लॉस उधर ही पड़े, ना प्रॉफिट बुक किया ही, ना स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट पे लगाया। मार्केट दोबारा गया, इसकी स्टॉप लॉस हिट। तो क्या ही सीन है, तो आप लोग इसी तरीके से सीन करो ना। कभी आपको मार्केट क्या ही करेगा, कभी मार्केट आपको ऑल TP देगा, रेंज लो वाला टारगेट भी देगा, रेंज लो के नीचे लिक्विडिटी वाला टारगेट भी देगा।
लेकिन जब मार्केट बुलिश होता है तो फिर आप क्या ही कर सकते हो, 1:1 1:2 आप लोग ले सकते हो। दूसरा मैंने आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन किया था, आप लोग रेंज स्ट्रेटजीज़ में मिस्टेक बहुत ज़्यादा, और आपकी तो सरासर डिमांड जोन सप्लाई जोन भी आप बहुत गलत तरीके से मार कर देते हो। सही है, आप क्या ही कर देते हो, जो सप्लाई जोन डिमांड जोन मिटिगेटेड होता है तो सिंपल तो वो मार कर देते हैं। सही है, तो उसकी वजह से आपकी स्टॉप वगैरह बहुत ज़्यादा हिट होता है। दूसरे यही सीन है ये वाला, आप लोग इसी तरीके से देखो, मैं आपको क्या ही हर टाइम बोलता हूँ कि मार्केट के स्ट्रक्चर को देख करके आप लोग फिर उसी के हिसाब से ट्रेड वगैरह प्ले करना, आपको फ़ायदा होगा। ये वाला ये मार्केट है, सही है, अभी मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में, ये मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो ये लोअर लो, लोअर हाई, फिर से लोअर लो, और फिर से मार्केट रेंज लो पे आई। सही है, अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट अगर आ जाए, रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप्ट करें और उधर ही से वापस अगेन रेंज में आ जाए, तो इसी टाइम आपको इंतहाई एहतियात के साथ ट्रेड करना होगा। इसकी जैसे 1:1 हिट हो जाए, आपको क्या ही करना है, स्टॉप लॉस इंटू पॉइंट पे लगाना है और कुछ प्रॉफिट बुक कर देना है। जैसे 1:2 हिट हो जाए, आपको और प्रॉफिट बुक कर देना है, स्टॉप लॉस इंटू पॉइंट पे छोड़ो। तो इसी तरीके से आप लोग अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो। क्यों इसी तरीके से आप लोग अच्छा ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये ट्रेंड के अपोजिट है, मार्केट डाउन ट्रेंड में और आप डाउन ट्रेंड में बाई के ट्रेड लेते हो, तो फिर क्या ही सीन होगा, फिर आपकी स्टॉप लॉस हिट होने का ज़्यादा चांसेस होगा। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है ना, लेकिन अगर मार्केट आ जाए और क्या ही करे, रेंज हाई स्विफ्ट करे, रेंज हाई स्विफ्ट करने के बाद वापस रेंज में आ जाए और इधर ही से आप शॉर्ट कर दो, तो फिर ज़्यादातर चांसेस होता है को 90-95% चांस होता है कि मार्केट आपको मिड रेंज का टीपी और रेंज लो का टीपी और रेंज लो के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ा होता है उसकी टीपी आपको दे दे। तो यही सीन है, अभी क्लियर है। फिर दोनों तरफ से दबा करके आप लोग प्ले कर सकते हो। तो यही सीन है ना, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखो, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और बाकी अगर आप लोग ट्रेंड के अपोजिट जाते हो ना, तो फिर आपकी स्टॉप ही जाएगा। जी, ब्रो असल में सीने से ना, ये वाला अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे जो है जून में है या छोटे टाइम फ्रेम में जून में है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट कर दो। बीटीसी से वो पावर निकल आया ना, देखो अभी मार्केट बड़ी टाइम फ्रेम में या छोटा टाइम फ्रेम में तो कुछ मैटर नहीं करता। जब भी मार्केट रेंज में रहता है ना, इसी तरीके से मार्केट रेंज में रहता है, तो अगर मार्केट का बड़ी टाइम फ्रेम का ट्रेंड बुलिश या बियरिश है, तो फिर मार्केट क्या ही कर देता है, अगर मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है, मार्केट रेंज लो की लिक्विडिटी स्वेप करके फिर क्या ही कर देते हैं, आप ट्रेंड में जाते हैं। और अगर मार्केट की ट्रेंड बियरिश है तो फिर क्या ही कर देते हैं, रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करके फिर क्या ही कर देते हैं, डाउन की साइड पे चला जाता है। तो यही सीन कर देता है मार्केट। सही है, अभी क्लियर है। बाकी बाद में भी कोई मसला आता है या जो भी होता है ना, तो आप लोग क्या ही कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह कर सकते हो, मैं आपको उधर ही क्लियर कर दूंगा। फिर भी समझ नहीं आता, फिर आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में क्लियर कर दूंगा। फिर भी समझ नहीं आता, फिर आप लोगों के साथ लाइव क्लास ले लूँगा। फिर भी समझ नहीं आता, फिर उधर व्हाट्सएप में ब्लॉक का ऑप्शन है, वो आपके पीछे में प्रेस कर दूंगा तो फिर अच्छी तरीके से समझ ही आ जाएगा। सही है, तो यही सीन है तो अक्सर मैं देखता हूँ ना, कसम से इतना अच्छा मुझे भी नहीं आता जितना अच्छा मैं आप लोगों को सिखा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मिस्टेक कर देते हो ना।
अभी ये जिस बाई का बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, तो ये क्या ही सीन कर देता है। इसकी मैंने ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखा है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक कैसा मार कर देता है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा देख लो, सही है। ये वैसा ऑर्डर ब्लॉक वो मुझे किधर ही मिल जाएगा, वो ऑर्डर ब्लॉक मुझे मिल जाए ना तो बहुत मज़ा ही आ जाएगा। वैसा बुरा मत ले लेना, लेकिन आपकी ये मिस्टेक क्लियर हो जाएगा। वैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये वाला। लेकिन सिर्फ ये टच है, तो क्या ही सीन है, ये कैसी मार कर देता है। तो ये तो ऑलरेडी मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दिया है और मार्केट ने पंप हुआ ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक तो इनवैलिड होगा ही, सही है। अगर ऐसा हमारे पास डिमांड जोन होता है या ऑर्डर ब्लॉक होता है, दोनों हमारे पास इनवैलिड होता है। लेकिन ये क्या कर देते हैं, इधर ही से मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट दी, ये इतना होशियार है, ये इधर ही से मार कर देता है ये वाला आपको नजर आ रहा है। तो ये भी बोलते हैं कि इसको तो रिस्पेक्ट नहीं मिला, ये आधा ऑर्डर ब्लॉक मार कर देता है। तो फिर आधा ऑर्डर ब्लॉक क्या ही काम करेगा, आप लोग मुझे यही चीज़ समझा दो। बाकी आप लोग क्या ही करो, जो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की वो चीज़ स्टडी करो। अभी देखो हमारा 1 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक ने भी कैसा काम किया है, हमारा इसके ऊपर इतना भरोसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी देखो मार्केट ने कैसी ज़बरदस्त काम किया है। इधर ही से लिया था, तू बड़ा तेज़ है। बेस्ट है माना, कुछ ना कुछ निकालो। लेकिन ट्रेंड को शार्ट मत करना, सही है। आप लोगों को एक ही दिन प्रॉफिट मिल जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा दिन आ जाएगा सारा लेके चला जाएगा। ट्रेंड के साथ चलो। देखो मैं जो लोग देखता हूँ ना, 2 मिनट रहता ही, सही है। 2 मिनट रहता ही। आज मार्केट ने पंप लिया ना, तो आप मैं अभी व्हाट्सअप चेक कर दूंगा, सही है। तो क्या ही सीन होगा, अभी किसी ने इधर ही से ट्रेड शेयर किया होगा, बिलाल भाई मैं ट्रेड में स्टक हूँ क्या करूँ। किसी ने इधर ही से ट्रेड शेयर किया होगा, बिलाल भाई मैं स्टक हूँ क्या करूँ। किसी ने इधर ही से ट्रेड शेयर किया होगा, बिलाल भाई मैं स्टक हूँ क्या करूँ। तो फिर मैं इनके साथ क्या ही करूँ, मेरा तो मार्केट अपना नहीं है कि मार्केट को मैं वापस नीचे लेके आ जाऊँ, सही है। तो क्या ही करूँ, अब या अल्लाह के बंदे, मार्केट पंप ले रही तो तू सेल के बटन क्यों प्रेस कर देता है, तो बाई के बटन प्रेस कर देना, तो फिर आपको यही मसला नहीं आएगा। लेकिन ये लोग क्या ही कर देते हैं, अगर सप्लाई जोन पड़ा या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, तो फिर ये जैसा आ जाता है उधर ही से शार्ट कर देता है, फिर आ जाता है फिर उधर ही से शार्ट कर देता है, फिर मार्केट पंप लेता है। तो उनकी वजह से उन बेचारों के स्टॉप वगैरह हिट हो जाते हैं और अक्सर अकाउंट भी लिक्विडेट हो जाता है। तो जब भी मार्केट बुलिश होता है, आप लोग बिल्कुल सेल की साइड को इग्नोर करो, सही है। सेल की साइड पे अगर आपको अच्छा भी ट्रेड मिलता है ना, इग्नोर करो, ट्रेड मत ले लिया करो। मार्केट क्या ही कर देते ही, डाउन आ गया, डिमांड जोन पे आ गए, आपको आइडिया होगा कि मार्केट बुलिश है, डिमांड जोन पे आए, जैसे डिमांड जोन पे आ जाते उधर ही से बाय करके ऊपर के हाई टारगेट कर लो, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगेगा। तो यही सीन है, और इसी तरीके से आप लोग बुलिश मार्केट सेफली ट्रेड कर सकते हो। क्लियर है।